Hello, my dear students, boys and girls. Guess everyone is doing well. And today I have come up with a new video on proverbs. Proverbs क्या होते हैं भाई, जिसे हम लोग कहते हैं idioms, मुहावरे, कहावतें, ऐसा कहते हैं proverbs, पुरानी कहावतें जो बहुत सारे केसेस में प्रॉपरली सिद्ध होती हैं, मीन्स दे आर प्रूवन फैक्ट्स. जैसे पहला है, अ बैड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग. मतलब कहते हैं ना कि भाई कभी कभी जब कोई चीज़ की शुरुआत बुरी होती है तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी स्टोरी ख़राब हो जाएगी. बैड बिगिनिंग कभी कभी जो होता है उसकी एंडिंग अच्छी होती है. जैसे हमारे क्रिकेट के लाइफ में भी देख लो, क्रिकेट के मैदान में बहुत बार ऐसा मैचेस होता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अगर वगैरह कंट्रीज़ के साथ, जब हमारी बिगिनिंग बहुत ही बैड होती है, ठीक है ना, लेकिन एंडिंग में जाते जाते अच्छा हो जाता है. तो इन दैट केस आप इंग्लिश बोलते वक्त while talking to others you can use this proverb, a bad beginning makes a good ending. ऐसा कह सकते हो, काफ़ी इंप्रेसिव होगा आपका लैंग्वेज. नेक्स्ट, बैक अगेन लाइक ए बैड पेनी. बैक अगेन लाइक ए बैड पेनी, पेनी मतलब होता है कॉइन, सिक्का. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पॉकेट में बहुत सारे सिक्कों के बीच एक खोटा सिक्का होता है जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है, लेकिन किसी वजह से हम फेंक भी नहीं पाते हैं. और जब कभी हम लोग कुछ कॉइन निकालने की कोशिश करते हैं पॉकेट में, इफ़ वी पुट आवर हैंड इनटू द पॉकेट, देन एवरी नाउ एंड देन दैट बैड कॉइन ऑलवेज कम्स टू आवर हैंड. हमेशा हमारे हथेली में वही आ जाता है जो बुरा वाला पेनी है. तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना हमारे लाइफ में कि भाई हम ढूंढ रहे होते हैं कुछ, लेकिन हमें बार बार कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो अनवांटेड है, ठीक है ना, जो हमारे लिए स्ट्रांग डिसलाइक का चीज़ है. हम उसको डिसलाइक करते हैं, ये वो चीज़ अनवांटेड है हमारे लिए, बार बार वही चीज़ मेरे हाथ में आ जाता है. तो ऐसे केस में हम ये यूज़ कर सकते हैं, बैक अगेन लाइक ए बैड कंपनी, सॉरी बैड पेनी. नेक्स्ट, कॉल अ स्पेड अ स्पेड. कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ये एक ऐसा मुहावरा है जिसे आप बोल सकते हैं कब, थर्ड नंबर में जो मुहावरा है, जैसे आप कभी कोई ऐसी बात बोलिए जिसमें लपेटी हुई बात ना हो, घुमा के बात ना हो, ट्विस्ट एंड टर्न्स ना हो तुम्हारे स्पीच में. मतलब तुम्हें अगर ऐसा कहना है कि भाई आप बात को घुमा क्यों रहे हैं, आप डायरेक्टली बोलिए, ठीक है ना, बिना उसे मिर्च मसाला लगाए, क्लियरली ओपनली बोलिए, साफ़ सुथरा बोलिए. तो आप ऐसा बोल सकते हो, प्लीज़ कॉल अ स्पेड. मतलब कृपया साफ़ सुथरा, प्लेन और बोल्ड तरीके से बोल डालिए जो बोलना है. नंबर 4, डेविल टेक्स द हाइंड मोस्ट. हाइंड का मतलब होता है पीछे, और हाइंड मोस्ट का मतलब सबसे पीछे, और डेविल मतलब तो जानते हैं आप, शैतान. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई किसी काम में सबसे पीछे खड़ा है, किसी वजह से वो इंसान सबसे पीछे हो गया है, लाइन में, क्यू में सबसे अंत में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, डेविल टेक्स द हाइंड मोस्ट. मतलब शैतान ले जाता है उसे जो अंत में रहता है. अंत में रहता है बोलने का मतलब जो किसी काम में पिछड़ गया, सबसे पीछे हो गया, वो किसी काम का नहीं होता है, वो बेकार हो जाता है. तो आप ऐसा प्रोवर्बियल इंग्लिश बोल सकते हो. योर इंग्लिश विल लुक क्वाइट इंप्रेसिव एंड इट विल लुक वेरी इंटरेस्टिंग इंग्लिश. नेक्स्ट, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज. ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये हमें आई गेस समझाने की ज़रूरत नहीं है. जो जल्दी सोता है रात को और जो जल्दी उठ जाता है सुबह, वो हर काम में आगे रहता है और वो सफल भी होता है. तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये कहावत हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आई गेस सभी के दिमाग में होगा. आप ऐसा इंग्लिश में किसी को बोल सकते हो जो आदमी देर तक सोने की उसको आदत पड़ गई है और आपको लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप उसको समझाइए कि बेटा प्लीज़ गो अर्ली टू बेड एंड प्लीज़ गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट है, फैक्ट्स आर स्टबर्न थिंग्स. स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी. यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना हिंदी में कि सच कड़वा होता है, तो सच सचमुच में कड़वा होता है, क्योंकि सच पे कोई पॉलिशिंग नहीं होती है, सच के ऊपर कोई लेयर नहीं होता है, सच को कोई दिखावा नहीं होता है. सच हमेशा ही कड़वा होता है, किसी को पसंद आए या किसी को पसंद ना आए. कई लोगों को गुस्सा आ जाता है सच सुनने के बाद, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ भाई, फैक्ट्स आर स्टबर्न थिंग्स. मैंने जो कहा वो सच कहा, तुम्हें कड़वा लगे तो लगे, फैक्ट्स आर स्टबर्न थिंग्स. नेक्स्ट है नंबर 7, जीनियस इज़ अ कैपेसिटी फॉर टेकिंग ट्रबल. यानी कि दुनिया में जो काफ़ी संघर्ष करते हैं, जो बहुत सारे ट्रबल्स लेते हैं अपने लाइफ में, एक्चुअली दे शुड बी कॉल्ड जीनियस. उन्हीं को जीनियस कहते हैं. जीनियस माइंड वो होता है जो कभी किसी चीज़ की एक्सक्यूज़ नहीं दिखाता है, वो हर काम चैलेंज के रूप में लेता है, एंड ही हैज़ द अटमोस्ट कैपेसिटी टू गेट ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ. अपनी ज़िंदगी में सारी मुश्किलों को झेल लेता है. तो आप कभी किसी के बारे में, किसी की जीनियस के बारे में बताते हुए ऐसा बोल सकते हैं, किसी का गुणवत्ता बताने के लिए, इंपॉर्टेंस बताने के लिए, यू कैन स्पीक लाइक दिस, जीनियस इज अ कैपेसिटी फॉर टेकिंग ट्रबल्स. नेक्स्ट है नंबर 8, हैबिट इज़ सेकंड नेचर. आप जानते हैं कि इंसान का अपना अपना नेचर होता है. कोई नेचुरली ऐसा पैदा हुआ है कि बहुत पढ़ाई करता है, कोई नेचुरली ऐसा है कि बहुत सोता है, कोई नेचुरली ऐसा है जो ऐसे काम करता है भाई ज़िंदगी में भीख मांगनी पड़ जाए, ठीक है ना. तो नेचर तो एक होता ही है, और नेचर के साथ साथ उसका जो हैबिट होता है ना, हैबिट यानी आदतें, तो उसकी आदतें जो होती हैं, दैट इज़ द सेकंड नेचर. इंसान का सेकंड नेचर होता है उसका आदत. उसकी आदतों से पता चल जाता है कि व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू इन फ्यूचर, ठीक है ना, वो अच्छा इंसान बनने वाला है या बुरा बनने वाला है.
वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने वाला है या बहुत गरीब इंसान बनने वाला है, ठीक है ना। ये सारी बातें हम लोगों को पता चल जाती है उसकी हैबिट से। तो आप इंग्लिश बोलते वक्त ये बोल सकते हैं, हैबिट इज अ सेकेंड नेचर। नेक्स्ट नंबर 9, इफ अ मैन डिसीव मी वंस शेम ऑन हिम, इफ ट्वाइस शेम ऑन मी। 9 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक इंसान अगर आपको धोखा दे तो आपको शर्म करना चाहिए उस इंसान के ऊपर जिसने आपको धोखा दिया, क्योंकि धोखा देना अपने आप में एक शर्मनाक बात है, ठीक है ना। धोखा देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया तो आप उसके ऊपर शर्म कीजिए, उसके ऊपर छीछी या फिर तो। लेकिन अगर आप फिर से उसी इंसान से दोबारा धोखा खाते हैं तो इस बार शेम उस पे नहीं बल्कि शेम ऑन मी, मुझ पे शेम होना चाहिए कि मैं फिर से कैसे बिलीव किया। इससे हमें ये जाहिर हो रहा है, बनाने वाले ने इस प्रोवर्ब को ये समझ के बनाया होगा कि एक बार धोखा खाने के बाद, एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद ऐसा चांस ना दीजिए दोस्तों कि आप फिर से उसी इंसान से दोबारा धोखा खाएं। इफ़ ए मैन डिसीव मी वंस शेम ऑन हिम, इफ ट्वाइस शेम ऑन मी। ये बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्पीच में। नंबर 10, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये भी आप अपने स्पीच में बोल सकते हैं। ऐसा इंसान तो आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिसको आपने देखा होगा कि ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब सारी चीज़ें, हर काम उसे थोड़ी 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 आती है, हर काम वो कर लेता है, बट ही इज़ द मास्टर ऑफ नन। लेकिन किसी भी चीज़ में उसको मास्टरी हासिल नहीं है। एक इंसान खाना भी बना लेता है, एक इंसान पढ़ाई भी कर लेता है, एक इंसान क्रिकेट भी खेल लेता है, फुटबॉल भी खेल लेता है, बास्केटबॉल भी खेल लेता है, पढ़ा भी लेता है, ठीक है ना। वो सामाजिक भी है, वो अपने बिल्डिंग, अपने सोसाइटी का देखभाल भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, बट ही इज़ नॉट द मास्टर इन एनी। तो ऐसे के लिए डिस्क्राइब करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ये अच्छा चीज़ है, मैं भी करीब करीब ऐसा ही हूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट आई एम मास्टर ऑफ नन। नेक्स्ट, किल नॉट द गुज दैट लेज द गोल्डन एग। ये भी आपने बचपन से पढ़ा होगा कि एक किसान था, उसको मुर्गी मिल गई, रोज़ सोने का अंडा देती थी, पत्नी के कहने पर लालच में आके उसने मार दिया और सब कुछ खो दिया। तो उसी के बेस पे ये कहावत बना हुआ है, किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, यानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कभी नहीं मारना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो आपने कहानी वगैरह में देखा होगा या फिर कहीं पे अपने आसपास देखा होगा, कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, उससे झगड़ा मत कर लेना, उसको नुकसान पहुंचा के उससे दुश्मनी मत कर लेना। सो डोंट किल, नेवर किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, ऐसा आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, या आप कहीं लिख रहे हैं कॉम्पोजिशन में भी लिख सकते हैं, तो काफ़ी इंप्रेसिव लगेगी आपकी इंग्लिश। नेक्स्ट, लेजी पीपल टेक द मोस्ट पेन, यानी जो लेज़ी लोग होते हैं ना, आलसी लोग, भाई ज़िंदगी बनी है कुछ करके दिखाने के लिए, पूरी ज़िंदगी सो के बिता दो, ठीक है ना, या आइडियली बैठ के बिता दो। तो लेज़ी पीपल जो होते हैं उनको तो पेन भुगतना ही है। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जब एंडिंग आएगा लाइफ का तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसा आप अपने किसी सगे संबंधी जिसको आप बहुत प्यार करते हो लेकिन वो बहुत लेज़ी है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं कि लेज़ी पीपल टेक द मोस्ट पेन। नेक्स्ट नंबर 13, मेक एवरी बार्गेन क्लियर एंड प्लेन। ये भी एक अच्छा प्रोवर्ब है जिसको आप राइटिंग, स्पीकिंग हर जगह यूज़ कर सकते हैं कि हर बार्गेन को क्लियर एंड प्लेन रखना चाहिए। कहीं आप कोई चीज़ खरीदारी करने गए और अधूरी बात किए, तुमने प्राइस नहीं पूछा, तुमने गारंटी नहीं पूछा, ठीक है ना, उसकी लॉन्जिविटी के बारे में नहीं पूछा, बस यूँ ही खरीद लिया, बाद में वो चीज़ ख़राब हो गई, फिर जाकर दुकानदार से तुम झगड़ने लगे कि भाई आपने कैसा माल हमको बेच दिया, ठीक है ना। तो ये झगड़ा नहीं करना चाहिए बाद में, बल्कि उसके पहले ही बार्गेन को, बार्गेन यानी सौदा, उस बिज़नेस को क्लियर एंड प्लेन कर लेना चाहिए। तो ये भी आप अपने स्पीच में बोल सकते हैं, मेक एवरी बार्गेन क्लियर एंड प्लेन। नेक्स्ट, नेचर अवॉइड्स अ वैक्यूम। वैक्यूम, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ दिस इज़ द हैबिट ऑफ नेचर दैट इट फिल्स अप ऑल द गैप। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? कोई गैप, कोई गड्ढा। अवॉर्ड्स, नेचर अवॉर्ड्स अ वैक्यूम, यानी हम लोग कहते हैं ना कि भाई समय सबसे बड़ा मरहम होता है। सो समय, दैट टाइम इज़ आल्सो नेचुरल, टाइम इज़ आल्सो नेचर। तो नेचर हर गैप को फिल अप कर देता है, ये नेचर की अपनी एक आदत होती है। तो कोई कोई दुखी इंसान, कोई परेशान इंसान, उसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मत रो, दुखी मत हो, नेचर अवॉइड्स वैक्यूम, नेचर नेचुरली तुम्हारा ये दुःख, कष्ट अपने आप फिल अप हो जाएगा। ओक्स फॉल व्हेन रीड्स स्टैंड, ये जो कहावत है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओक्स एक सिंबल होता है बहुत ही पावरफुल पेड़ का। ओक बहुत पावरफुल पेड़ होता है, वृक्ष होता है, और रीड्स क्या होते हैं? तिनके, छोटे-छोटे तिनके जो होते हैं, ठीक है ना? तो ओक्स फॉल व्हेन रीड्स स्टैंड, कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ मात खा जाती हैं तूफ़ान के सामने। कभी-कभी बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ किसी खतरनाक तूफ़ान, जैसे ये कोरोना आया था, आप देख सकते हो। तो कोरोना में जो रीड्स का सिंबल है कौन? वो गरीब लोग जो रास्ते पे, फुटपाथ पे बैठे हैं, पड़े रहते हैं। वो स्टैंड रहे, जीते-जागते रहे, लेकिन बहुत पैसे वाले धनाढ्य लोग गिर गए, बीमार पड़े और उनकी डेथ हो गई। तो कभी-कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि भाई रीड्स स्टैंड रह जाता है और ओक्स फॉल हो जाते हैं मुसीबतों के समय में।
तो आप ऐसा किसी को डायलॉग दे सकते हो, ठीक है ना? अगर कोई आपको कह दे कि तू क्या, तू तो तिनका है, तिनका मेरे सामने, तो आप ऐसा बोल देना, "जॉनी, ओक्स फॉल व्हेन नीड रीड्स स्टैंड", ऐसे बोल देना। तो आई गेस सबको ये इंटरेस्टिंग लगा, समझ में आया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर नए प्रोवर्ब्स के साथ। थैंक यू।